नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी गई है और हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में ये आपको सेमी सर्कल दिया गया है और दूसरा ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इस फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में ये जो इस ट्राइंगल की हाइट दे रखी है 6 मीटर, वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर को मैं 2r से यहां लिख रहा हूं, यह हमें दिया गया है 6 मीटर। अब मैं इस सेमी सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करता हूं। रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल r लिखेंगे और ये इसकी हाफ हो जाएगी 3 मीटर। ओके, अब हम इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसके रिप्लेस पे हम लिख देंगे पाई आर, हमने कैपिटल लिया है तो आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया ही नहीं पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो आपको 22/7 लेनी है। तो पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 प्लस 1/2 बेस, इस ट्राइंगल का बेस 11 होगा तो इंटू में 11, फिर इंटू में हाइट ये आपकी 6 मीटर। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम और 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम। 11 इंटू 9 ये आ जाएगा 99 अपॉन 7 प्लस 11 3 जा 33 अपॉन 1। अब इसका एलसीएम ले लो। देखो 1 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, इसको कॉपी कर दो। 99 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 231। अब इसको ऐड कर दो 330 अपॉन 7। अब इसमें 7 का डिवाइड देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 47.14 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। इस फिगर में हमें ये रेक्टेंगल दिया गया है और ये हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, बी और सी। ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको बी नाम दिया तो इसको हम डी दे देते हैं, डी ई और ये आपका एफ। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, इसकी ए बी साइड और बी सी साइड को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में आपको ये रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि ये साइड आपकी 12 मीटर है तो नीचे वाली साइड भी क्या होगी 12 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एडी साइड में बीडी साइड को माइनस कर देंगे तो एबी साइड हमें मिल जाएगी। यानी कि 16 मीटर में अगर ये 12 मीटर माइनस कर देंगे तो आपको एबी साइड मिल जाएगी। तो 16 में 12 माइनस कर दो, ए बी साइड मिल जाएगी आपको
4 मीटर। ठीक है, अब BC को फाइंड करते हैं। BC को कैसे करेंगे? देखो ये कंप्लीट साइड 17 मीटर है। 17 में से आप अगर 11 को माइनस कर देंगे तो BC साइड आ जाएगी। ओके, तो 17 माइनस 11 तो BC साइड आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों फिगर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया is equal to area of triangle plus area of rectangle। ओके, अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके इक्वल क्या जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्राइंगल का एरिया होता है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। 1/2 बेस, ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा? 4 मीटर। आप 6 ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस में 4 मान के चल रहा हूं, तो इंटू में 4 इंटू हाइट आपकी 6 हो जाएगी, प्लस रेक्टेंगल की लेंथ 17 मीटर, तो 17 इंटू ब्रेथ आपका 12। ओके, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, 2 6 जा 12, प्लस 17 को 12 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 204। ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 216 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये फिगर दिया गया है जिसमें MNOP एक स्क्वायर है जिसकी साइड 63 मीटर है और इसके अंदर 4 सेमी सर्कल्स है। देखिए कौन कौन से? 1 2 3 4, ये जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है इनका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो नोट शेडेड रीजन है 1 2 3 4 इनको फाइंड आउट करूंगा। ठीक है ना, तो इसको तो मैं दे देता हूं पार्ट नंबर 1 और इसको पार्ट नंबर 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। सबसे पहले मैं पार्ट 1 और 2 का एरिया निकालूंगा और इनका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से आधा सर्कल ऊपर वाले का एरिया और आधा सर्कल नीचे वाले का एरिया माइनस करेंगे तो आपको पार्ट 1 और 2 का एरिया मिल जाएगा। जो एरिया पार्ट 1 और 2 का है वही एरिया 3 और 4 का है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और 2 का एरिया निकाल लो। सो एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 is equal to area of square, इसमें से आप माइनस कर दो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड आपको दी गई है, तो 63 का स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 63 का स्क्वायर 3969 माइनस पाई की वैल्यू आपको बोला नहीं है तो आप 22/7 लेंगे। आर क्या है? सर्कल की रेडियस। अब सर्कल की रेडियस क्या होगी? ये जो स्क्वायर की साइड है वो सर्कल का डायमीटर है और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो आपके पास आ जाएगा 63/2। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है,
अब देखिए 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम, 3969 माइनस 11 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन आपका 40। अब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 43659 डिवाइडेड बाई 40। अब 14 का डिवाइड कर दो, जब आप 14 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3118 आपका 0.5। अब ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 850.5 मीटर स्क्वायर। ये जो आपका एरिया है ना, वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड का आ गया। अब ये जो एरिया है वो पार्ट थर्ड और फोर्थ के इक्वल होगा, तो सिमिलरली में लिख दो, सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट थर्ड प्लस पार्ट फोर कितना हो जाएगा 850.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है और इन दो को ऐड करके माइनस करेंगे तो आपको शेडेड रीजन मिलेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू 850.5। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया तो हमने ऊपर ही लिख लिया था 3969 माइनस इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 16 1701। अब ये इसमें से माइनस कर दो तो 9 में से 1 गया तो 8 6 और ये आपका 7 माइनस कर दो 9 में से 2 3 माइनस 1 आपका 2 मीटर स्क्वायर। ये जो आपका आंसर आया है ना वो इस शेडेड रीजन का एरिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है द एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO एंड रेक्टेंगल ABCD आर बोथ इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल दिया गया है। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की ब्रेथ दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ को फाइंड करना है, एंड द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल दिया गया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की लेंथ को फाइंड आउट करूंगा, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट x बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ को हमने x कंसीडर किया है। अब देखिए स्टूडेंट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने x कंसीडर किया है, ब्रेथ हमें दी गई है, तो x इंटू 6 इज इक्वल टू एरिया होता है, एरिया आपको दिया गया है 144। हमें x फाइंड करना है, तो ये 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा या फिर डायरेक्ट काट दो, 6 2 जा 12, 2 बच गया, 6 4 जा 24, तो x के इक्वल आ गया 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेक्टेंगल की क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है, तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट ए बी
साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं साइड क्या है, ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया की इक्वल आएगा। एरिया आपको दे रखा है 144। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट कर दो। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बच जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट देखो क्या आएगा, 144 का 12 आ जाएगा, तो ए इजिकल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। ए किसको कंसिडर किया, स्क्वायर की साइड को, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इजिकल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन फिट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L यूनिट्स एंड ब्रेथ B यूनिट्स। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को बनाते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो पहले हम रेक्टेंगल को बना लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं ये वो रेक्टेंगल है, नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है L यूनिट्स, तो ये इसकी लेंथ हो गई, और ब्रेथ दी गई है B यूनिट्स। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल फिट करना है, बड़े से बड़ा, और उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए बड़े से बड़े ट्रायंगल को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, AC डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है ना, आप और भी बना सकते हैं ट्रायंगल, ऐसे भी ले सकते हैं आप ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, सभी का एरिया इक्वल ही आएगा। इस तरीके से भी ले सकते हैं, और कोई तरीका भी हो सकता है। मैं सिर्फ ABC ट्रायंगल ले रहा हूं, तो बाकी को सब हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज न रहो। अब देखिए स्टूडेंट, ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, और हमें सिर्फ ABC ट्रायंगल का एरिया बताना है। ठीक है ना, ये वो बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया होगा। ओके, तो चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC इज इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए बेस क्या है, इस रेक्टेंगल की लेंथ, तो 1/2 बेस हो जाएगा इसकी लेंथ, और हाइट हो जाएगी इसकी ब्रेथ, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। ये उस बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया होगा, चाहे आप ट्रायंगल कैसे भी बनाओ, उसका एरिया आपका यही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया है, इस फिगर में ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, और हमें ये दो आइडेंटिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन में ये जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं नेमिंग कर देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, और इस पॉइंट को मैं बी, और इसको सी, और इस पॉइंट को डी। अब देखिए इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप सी और डी को ज्वाइन करेंगे। जब आप सी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो देखो ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो ध्यान से, अगर आप इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो हाफ सर्कल तो ऊपर आ गया, इसका एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। हाफ सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ऐड करेंगे, और उसमें से आप माइनस करेंगे इन दो कोऑर्डिनेट का एरिया, तो आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है उसमें 4 का डिवाइड कर दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 से 4 को काट दो, ये 2 आ जाएगा। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस L इंटू बी माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, यहां R सर्कल की रेडियस है, यहां R क्वाड्रेंट की रेडियस है। तो देखो सर्कल की रेडियस क्या होगी? डायमीटर आपको 28 दे रखा, तो रेडियस क्या होगी? 14। क्वाड्रेंट की रेडियस भी क्या है? 14। यानी कि ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर दोनों सेम है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, डायरेक्ट ही कट कर दो। प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। आपके पास क्या बच गया? L इंटू बी। अब L क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ। लेंथ क्या है? 28। तो 28 इंटू बी क्या है? ब्रेथ। ब्रेथ क्या है? 14। तो इंटू में क्या आ जाएगा? 14। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 240 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 10 मीटर। इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया गया है 240 मीटर स्क्वायर और इसकी एक साइड दी गई है 10 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ मैन टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली एट द रेट ऑफ 25 मीटर पर मिनट। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि इस रेट से एक आदमी उस फील्ड को डायगोनली कितने टाइम में क्रॉस कर देगा, ये हमें बताना है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में टाइम को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर फील्ड को बना लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके, नेमिंग कर देते हैं A, B, C एंड D। इस फील्ड की एक साइड आपको दी गई है, मान लेते हैं AB, उसकी साइड 10 मीटर है। ओके, और इस फील्ड का एरिया भी आपको दिया गया है, उसको भी लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हमें दिया गया है 240 मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फील्ड की दूसरी साइड को फाइंड करना है। ओके, और दूसरी साइड को मैं x कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर, एरिया दे रखा है, लेंथ है, तो ब्रेथ को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका है 240। x फाइंड करना है तो 10 इसके डिवाइड में ले आओ, तो x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 10। 10 से एक जीरो कैंसिल, x के इक्वल आ गया 24 मीटर। ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की दूसरी साइड आ गई। अब आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड आउट करना है। डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री। तो ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसके डायगोनल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इन ट्राइएंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस, इसको मान लो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपके पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस BC आपके पास है 24, तो इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, इसको ऐड कर लो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 676, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो तो AC की इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 676। अब देखो 676 का स्क्वायर रूट क्या होगा 26, तो AC की इक्वल आ जाएगा 26 मीटर। ये हमारे पास इसका डायगोनल आ गया, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू क्रॉस द फील्ड डायगोनली इज इक्वल टू 26 में आप डिवाइड कर दो 25 का, ठीक है ना। 25 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.04 मिनट। इतने टाइम में वो उस फील्ड को कवर कर देगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये जो मैंने डॉट डॉट कर रखा है इसका एरिया हमें निकालना है। अब देखो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप सर्कल का एरिया निकालेंगे और इसमें से आप माइनस करेंगे ये 4 ट्राइंगल और एक स्क्वायर का एरिया, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसको सोल्व करते ही आपको इसका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही नहीं तो आप 22/7 ले लो, ठीक है। फिर देखो आर क्या है सर्कल की रेडियस। अब सर्कल की रेडियस देखो कैसे निकालेंगे, आपको ये ट्राइंगल की हाइट दे रखी है 8 मीटर, स्क्वायर की साइड दे रखी है 8 मीटर, सारे ट्राइंगल बराबर है तो इस ट्राइंगल की हाइट भी क्या होगी 8 प्लस 8 प्लस 8 24 सर्कल का डायमीटर आ गया। हमें चाहिए क्या रेडियस डायमीटर की हाफ होती है तो 12 आपकी मीटर आ जाएगी, तो आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, साइड किसकी स्क्वायर की साइड दे रखी है 8 तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम इंटू बेस, ट्राइंगल का बेस 8, ट्राइंगल की हाइट 8। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64 इंटू 2 माइनस 128। अब 144 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3168 आ जाएगा, अपॉन में 7 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 192। ओके,
अब इसमें 7 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 452.57 अप्रोक्स आएगा, और इसमें से आप माइनस कर दो 192, माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 260.57 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है ए रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन दैट इज 32 मीटर लॉन्ग एंड 21 मीटर वाइड is on a rectangular lot that is 181 meter long and 48 meter wide। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये कोई वेजिटेबल गार्डन है जो 32 मीटर लॉन्ग है और 21 मीटर वाइड है। ये गार्डन एक रेक्टेंगुलर लोट के ऊपर है। रेक्टेंगुलर लोट है वो 181 मीटर लॉन्ग है और 48 मीटर आपका वाइड है। द रेस्ट ऑफ द लोट इज ग्रास। इस वेजिटेबल गार्डन को छोड़ के ये जो आपका बच गया इसमें आपकी ग्रास है। अप्रोक्सीमेटली हाउ स्क्वायर मीटर इज ग्रास, तो आपको बताना है कि ये ग्रास कितने स्क्वायर मीटर में है। तो बिल्कुल इजी है, कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर लोट का एरिया निकालेंगे, उसमें से वेजिटेबल गार्डन का एरिया माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ग्रास is equal to area of rectangular lot minus area of vegetable garden। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर लोट है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी 181 है तो 181 इंटू ब्रेथ 48 माइनस ये भी रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 32 मीटर है और ब्रेथ इसकी 21 है। अब इसको सोल्व कर लो। 181 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8688 माइनस इन दो को करेंगे तो 672। अब ये माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 8016 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया गया है। इस फिगर में WXYZ एक स्क्वायर है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर आपको दी गई है और इसमें ये दो सेमी सर्कल्स हैं। देखो एक सर्कल आपको ये भी दिया गया है जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर रखा है। इस सर्कल का कोई भी लॉजिक नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दो। हमें इस क्वेश्चन में ये जो मैंने ऊपर नीचे डॉट डॉट कर रखा है इसका एरिया हमें निकालना है। अब देखो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से आधा सर्कल ये और आधा सर्कल ये, इनका एरिया माइनस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 आपका कैंसिल, हमारे पास आ गया साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो स्क्वायर की साइड आपको दी गई है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू आप 22/7 लेंगे इनटू आर स्क्वायर, सर्कल की रेडियस। देखो ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड सर्कल का डायमीटर है, हमें चाहिए क्या, रेडियस। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, डायमीटर 8 है, रेडियस 4 हो जाएगी, तो 4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 22 इंटू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 7।
अब 22 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 7। अब 352 में 7 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 64 माइनस, या अप्रोक्स आ जाएगा 50.29, अप्रोक्स है। अब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 14.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको दिया है द फिगर गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स ओवरलैपिंग इनटू रेक्टेंगल्स मार्क P एंड Q। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं जो रेक्टेंगल P और Q पर ओवरलैप है। द एरियाज ऑफ P एंड Q आर इक्वल 1/8 ऑफ द होल फिगर इज सेडेड। अब आपको क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल P और Q का एरिया इक्वल है और इनका जो एरिया है वो होल फिगर का 1/8 है। ए पोर्शन, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल P इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ होल फिगर। हमें बोल रहा है कि रेक्टेंगल P का जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो होल फिगर का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले मैं होल फिगर का जो एरिया है उसको कंसिडर कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। सो लेट ए बी द टोटल एरिया ऑफ होल फिगर, यानी कि होल जो फिगर है ना उसका टोटल एरिया को मैंने ए कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब आपको रेक्टेंगल P का एरिया दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P और Q का एरिया इक्वल भी है, तो दोनों का एरिया लिख लेते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ P एंड Q ऐड कर देंगे, 6 + 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो एरिया है ना वो होल फिगर का 1/8 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/8 ऑफ होल फिगर का एरिया मैंने ए लिया है और उसके इक्वल क्या है 12। ठीक है, अब 1/8 को इस साइड शिफ्ट कर दो, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a = आ गया 12 × 8 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए पोर्शन का आंसर आ गया। ठीक है, अब बी पोर्शन में क्या बोला है, एक्सप्रेस द टोटल एरियाज ऑफ P एंड Q, P और Q का टोटल एरिया और एक स्क्वायर का एरिया। तो पहले हम एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो ए है वो टोटल फिगर का एरिया है, यानी कि 3 आइडेंटिकल स्क्वायर है उसका एरिया है। एक के लिए इसमें 3 का डिवाइड कर दो तो 96/3 ये कैंसिल हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एक स्क्वायर का एरिया। अब आपको फ्रैक्शन बताना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पहले किसका बोला है P और Q का, P और Q का टोटल एरिया कितना है 12 और एक स्क्वायर का एरिया 32। ठीक है ना, काट दो 4 से कट जाएगा ये 3 बार और ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है ना, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।